अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करना सीखेंगे। 1.3 का अगर हम ना के क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें हमारे पास है जी, ए रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ। ये हमारे पास ना एक रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं। वो कहता है कि इसका ना आप लोगों ने एरिया मालूम करना है और एरिया इस फॉर्म में होना चाहिए। चलें इसे सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को ना कुछ चीज़ों का पता चलेगा कि इसमें इसने क्या क्या हमें बताया है और हमने करना क्या है। तो सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास रेक्टेंगल होती क्या चीज़ है। तो रेक्टेंगल हमारे पास ऐसी एक बंद शक्ल होती है जिसकी ना 4 साइड्स होती हैं और जो आमने सामने वाली साइड है, यानी ये वाली इसके बराबर होती है और ये वाली इसके बराबर होती है। इस तरह की कोई ना साइड होती है, कोई शक्ल होती है। अगर हम देखें तो जो उसने उसकी लेंथ्स दी हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इसकी ना लेंथ उसने दे दी है 2 + 18 का स्क्वायर रूट, ये मीटर में इसकी लेंथ दे दी है। और ये जो है ना, ये इसकी ना विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। तो अब हमने क्या करना है कि इसका ना कि एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ना कि लिख लेते हैं कि हमें जो जो चीज़ें उसने दी हैं। तो हम लिखते हैं जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमें ना उसने दी है। तो लेंथ हमें दी है जी 2 + 18 का स्क्वायर रूट। ये मीटर अभी आप लोग रहने दीजिए, लास्ट में हम लगा लेंगे। चलें अगर इधर लगाना भी है तो लगा दें। तो ये इसको ना थोड़ा सा हम ना सॉल्व करते हैं ताकि जब हम ना किसका एरिया मालूम करें ना तो हमें मल्टीप्लाई करने में ना कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम ना कि 18 है जो है इसको हम ना के देखते हैं। तो 18 का ना इधर हम ना के उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाए 2 9 18 और मज़ीद करेंगे तो 3 3 9 और यहाँ पे 3 1 3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना कि 18 की ना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। तो अब इसे मज़ीद हम ना सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 प्लस, अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने तो लिख देनी है 2 × 3 × 3 और इसका ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये 2 प्लस, तो ये 3 और 3 मसलन के ये एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर हम लैदा कर देंगे और 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम लैदा कर देंगे। तो ये इससे कट जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना वो इस तरह से होगा। चलिए ये हमने ना कि बिल्कुल ना कि सही करके लिख लिया, यानी कि ये अब ना कि हमने जो इसको ना सीधा करके लिखा है, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ना कि इस तरह का कोई इशू ना आए तो हम ना किसी पहले ही ठीक करके ना लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है जी इसकी विड्थ। तो विड्थ हमें जैसा कि आप लोग देखें तो वो दी हुई है तो उसको भी हमने ना कि बिल्कुल ठीक करके लिखना है। तो हम ना पहले लिख लें कि विड्थ हमारे पास है क्या। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल हम लिख लेते, तो वो देखेंगे तो ये हमारे पास थी। तो ये हमारे पास है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास में मीटर में है। तो अब इसको भी मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। तो इसको ना कि अब ये देखें हमारे पास है जी 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। तो जिसका बटा नहीं होता उसका बटा हम 1 लगाते हैं। इन दोनों का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो वो आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम 2 का स्क्वायर रूट आ गया, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास बच जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके। अब नीचे इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 ही आता है। लेकिन अभी तक भी ये ना कि रैशनलाइज नहीं हुआ, इसको हमने कि रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ना इसको हमने इधर भी इधर मल्टीप्लाई भी कर देना है और नीचे हमने इसको डिवाइड भी कर देना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं मज़ीद। अब ये जो 2 का स्क्वायर रूट है इसने इन दोनों के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाना है और इस 2 के स्क्वायर रूट ने इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अब इनको ना हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2 के स्क्वायर रूट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 2 का स्क्वायर रूट -4 जो है इसने भी 2 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए।
अब नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर रूट है और ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम आगे लेके चलें तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है और ये भी हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। तो इसको ना कि मैं थोड़ा सा साइड पे आप लोगों को ना सॉल्व करके बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। मतलब 2 का स्क्वायर रूट है और ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 2। तो ये आप लोग इसके इन 2 स्क्वायर रूट के ना जगह आप लोग सिर्फ ना 2 लिख सकते हैं। तो हम ना के सॉल्व करते हुए लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी 5, यानी कि अब इसमें मल्टीप्लाई में हम ना 2 लिख सकते हैं। तो माइनस में मेरे पास आएगा जी 4 2 का स्क्वायर रूट। नीचे मैं देखूंगा तो ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ना 2 इसका बच जाएगा। अब नेक्स्ट मज़ीद इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है जी 5 2 10 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट और बटे में हमारे पास ना 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ना, इनमें से ना कि हमने कॉमन निकालना है। तो हमारे पास कॉमन निकल आएगा जी, अगर इन दोनों में देखें ना 10 और 4 में से 2 का स्क्वायर रूट तो हमारे पास कॉमन ही ना निकल सकता है वो, क्योंकि वो अगर इधर भी हमारे पास कोई स्क्वायर रूट में होता तो फिर तो हम स्क्वायर रूट वाले को कॉमन निकाल सकते थे, अदरवाइज़ हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पे इसका ना कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ना 2 कॉमन आ जाता है। यहाँ पे 5 रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। ये 2 का स्क्वायर रूट बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा और नीचे हमारे पास ये 2 है। अब इस 2 को हमने इस 2 से ख़त्म कर देना है और लास्ट में हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा जी 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट और ये भी हमारे पास ना मीटर में है। तो ये हमने लेंथ और जो इसकी विड्थ थी इनको ना कि हमने सॉल्व करके ना इनका आंसर बिल्कुल ना ठीक कर लिया है, ताकि जब हमने इसके एरिया निकालें तो हमें किसी किस्म का ना मसला ना हो। अब एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग लिख लें। तो ये हमने ना कि जो 7वीं 8वीं क्लासेस हैं उसमें भी पढ़ा था कि लेंथ ज़रा विड्थ के बराबर होता है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाएगा हमारे पास। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास होता है। अब इनकी जो लेंथ और विड्थ हमने ठीक करके लिखी थी ना, तो उनको हमने लिख देना है। तो लेंथ हमारे पास ये निकली थी, यानी कि 2 + 3 2 का स्क्वायर रूट, ये इसकी लेंथ होगी। और विड्थ हमारे पास थी 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास विड्थ थी। अब ये हमने ना कि लिख लिया। अब लिखने के बाद ना कि इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर लेते हैं जी, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट और फिर इसे पकड़ते हैं, इसको इन दोनों के साथ हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। अब ये 2 इसके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 2 हमारे पास 10 आ जाएगा और 2 2 4 माइनस 4 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 5 3 15 और 2 का स्क्वायर रूट बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगा और ये 3 2 6। अब 2 के स्क्वायर रूट को 2 के स्क्वायर रूट से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो पीछे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास आंसर सिर्फ इसका 2 बच जाएगा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास ये 10 है, ये -4 2 का स्क्वायर रूट है प्लस 15 2 का स्क्वायर रूट है और साथ में हमारे पास ना कि इसका बच जाएगा माइनस में 6 2 12। ठीक है, अब नेक्स्ट इसे हम ना के जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 10 है और ये हमारे पास है जी -12। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे तो आंसर -2 आएगा। ये जमा का 15 और ये माइनस का 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा जी जमा का 11 2 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमारे पास इसका ना आंसर आएगा और ये जो आंसर आएगा चूँकि एरिया निकाला है तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।